अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप अपना हाथ कैसे खुद देख सकते हैं। तो हाथ देखना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको पामिस्ट्री के कुछ जनरल रूल्स पता हो तो आप अपना हाथ खुद आसानी से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं जो आपको बातें या आपको जो रूल्स हैं केमिस्ट्री के जर्नल से जो बताने जा रहा हूँ वो आपके फीमेल और मेल दोनों पे इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी अगर आप किसी मेल का हाथ देख रहे हैं तो उस पर भी ये रूल इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आप किसी फीमेल का हाथ देख रहे हैं तो उस पर भी यही रूल इम्प्लीमेंट होंगे। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो सबसे पहले इंडिविजुअल का अंगूठा यानी उसका थंब देखा जाता है। उसका थंब कैसा है। अंगूठा या तो लंबा होता है या छोटा होता है। आपको मैं एक जनरल रूल बता देता हूँ। अगर आपका अंगूठा लंबा है तो ये पॉजिटिव है, अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है, अगर छोटा है तो ये नेगेटिव है। अंगूठा आपका जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा और उतना ही आपका करैक्टर जो होगा वो मजबूत होगा। अगर आपके हाथ पे लंबा अंगूठा है और इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप अंगूठा अपना बंद करें, अगर वो इस मुकाम पे आ जाए यानी इस हिस्से पे आके रीच करता हो तो ये आपका नॉर्मल अंगूठा है। इससे ऊपर अंगूठा अगर होगा तो ये लॉन्ग अंगूठे पे यानी लॉन्ग थंब में कंसिडर किया जाता है। तो उसके बाद अंगूठा देखने के बाद आपने जो चीज़ देखनी है अंगूठे के अंदर वो देखनी है कि उसका जो अंगूठे का ये वाला जो हिस्सा है वो एक जैसा है ऊपर से लेकर नीचे तक या ये कमर की माइंड है। अगर आपका अंगूठा ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा है तो उसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी हालात में आके घबराते नहीं है। अगर कमर की माइंड वाला अंगूठा है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो फिजिकल काम में कम इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादातर मेंटली कामों में उनका रुझान ज़्यादा होता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको वो मेंटली तौर पे सॉल्व करना पसंद करते हैं, फिजिकल तौर पे उसे सॉल्व नहीं करना चाहते। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो है हाथ के ऊपर वो जो देखने में आती है अंगूठे के बाद, वो हाथ के ऊपर किसी भी इंडिविजुअल का जो स्किन है, इसकी हाथ की ये पाम की जो स्किन है, इसके अंदर अगर आप देखें इसके नीचे की तरफ तो आपको ये छोटे छोटे पैटर्न नजर आ रहे होंगे स्किन के, यानी जिसे स्किन के रिजेस कहते हैं या उर्दू में जिसको खुलिये कहते हैं। अगर ये किसी के हाथ में अगर खुले हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान की जो सोच है वो दरमियाने तबके की है। अगर ये रेशे बारीक हैं तो उसकी जो सोच होती है यानी उसकी जो मेंटालिटी होती है वो बड़े तबके की होती है, यानी उसके अंदर नफासत बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ जब प्लान करते हैं वो बड़े लेवल पे करना पसंद करते हैं, यानी कभी भी छोटा स्टार्ट लेना पसंद नहीं करते। तो ये दूसरी चीज़ आपने हाथ देखते हुए कंसिडर लाजमी करनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो इंसान की यानी पाम के ऊपर वो उसकी स्किन देखनी है कि वो स्किन जो है वो सख्त सख्त है या मुलायम है। अगर मुलायम है तो ये पॉजिटिव साइन है, अगर सख्त है तो ये भी कोई नेगेटिव साइन नहीं होता। अगर आपके हाथ में मुलायम स्किन पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो होता है वो फिजिकल काम ज़्यादा अच्छे नहीं कर सकता। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो मेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपकी जो स्किन है अगर वो सख्त है या खुरदरी है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान जो होता है वो फिजिकल कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। उसके बाद आपने स्किन का कलर देखना है, यानी पाम का कलर कैसा है, इस हिस्से का कलर कैसा है। अगर वो पिंकिश माइल है यानी पिंकिश है तो ये बहुत पॉजिटिव निशानी है, अगर वाइटिश है तो ये नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपकी किस्मत के लिहाज से वो नेगेटिव, वो हेल्थ वाइज आ जाता है। अगर आप इस हिस्से को स्किप भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद जो जो चीज़ देखने में आती है वो किसी भी हाथ के ऊपर वो उसके माउंट्स होते हैं। हाथ के ऊपर तकरीबन हाथ के ऊपर 7 उभार यानी 7 माउंट्स होते हैं। पहला जो आपका माउंट है माउंट ऑफ जुपिटर है, उसके बाद आपका माउंट ऑफ सैटर्न है, फिर माउंट ऑफ सन है, फिर माउंट ऑफ मरकरी है। ये आपका पॉजिटिव मार्स है, ये आपका नेगेटिव मार्स है, और ये आपका माउंट ऑफ वीनस है, और ये आपका माउंट ऑफ मून है। और ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपका मार्स का ट्रायंगल कहलाता है। इसको मरीखी तकून भी कहते हैं। तो ये आपके हाथ पे 7 उभार हैं। तो इसको उभारों को देखने का तरीका ये है कि वो डेवलप है या अंडर डेवलप है या नॉर्मल है। तो अगर आप उभार के ऊपर अपनी उंगली रखें, अगर आपको गोश महसूस हो उस उंगली के ऊपर रखने से यानी पैडिंग महसूस हो, यानी वो अगर हाथ रखने से डायरेक्ट उसके अंदर से हड्डी यानी बोन महसूस ना हो, यानी हल्का पहले से आपको गोश या पैड महसूस हो, तो उसका मतलब ये है कि उभार डेवलप हुआ हुआ है। अगर वो गोश या पैडिंग बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये जो उभार यानी कि ये जो माउंट है वो ओवर डेवलप हुआ हुआ है। और कोई भी चीज़ अगर ओवर डेवलप हो जाए वो अच्छी नहीं होती। तो ये जो उभार है ये आपके सातों के सातों उभार इस तरीके से देखे जाते हैं। अगर वो उभार अगर उस पर हड्डी महसूस हो रही हो तो इसका मतलब है वो उभार डेवलप नहीं हुआ हुआ, यानी वो अंडर डेवलप है। यानी वो उभार जो भी रिप्रेजेंट करता होगा, जो उसकी क्वालिटीज होंगी वो उस हाथ के ऊपर कम होगी। अगर उभार
नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पॉजिटिव की उभार की जो क्वालिटी है पॉजिटिव वो बैलेंस है। अगर एक्सेसिव हुआ यानी इस पर बहुत ज़्यादा गोश्त हुआ या बहुत ज़्यादा पैडिंग हुई तो इसका मतलब ये है कि उसके हाथ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो उभार रिप्रेजेंट करता है वो नेगेटिव हो गई है। मिसाल के तौर पे अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे गोश्त बहुत ज़्यादा हो तो ये ईगो की भी निशानी को जाहिर करता है। तो इसको इस तरीके से उभारों को जज किया जाता है। अगर वो नॉर्मल है तो पॉजिटिव है, डेवलप है, बहुत अच्छा है। अगर हाथ पे नहीं भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान के हाथ में 3 से 4 उभार डेवलप होते हैं। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके हाथ में 5 उभार डेवलप होते हैं, और बहुत ही कम हाथ हैं जिनके सातों के सातों उभार डेवलप होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो हाथों के ऊपर जो उभार डेवलप मिलते हैं, जो बहुत अच्छा हाथ होता है, उस पर 5 उभार डेवलप होते हैं। आप अगर यूरोप में चले जाएं तो उन हाथों के अंदर खास तौर पे जो बहुत अच्छी जो कंट्रीज हैं यूरोप की, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया में तरक्की की हुई है, उनके लोगों के हाथों में सिर्फ 7 उभार डेवलप मिलते हैं। तो उसके बाद उभार देखने के बाद जो चीज़ देखी जाती है कि कोई उभार आपका दूसरे उभार पे ऊपर तो नहीं चढ़ा हुआ। मिसाल के तौर पे जुपिटर का जो उभार होता है यानी माउंट होता है, उसकी ये लिमिट है कि ये उभार यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। और इस हिस्से से लेके ये आपका माउंट ऑफ सैटर्न शुरू हो जाता है। अगर कोई उभार यानी कोई भी उभार हो इस हाथ पे, ये ऊपर वाले खास तौर पे ये जो उभार होते हैं चारों वाले ऊपर वाले उभारों पे इंप्लीमेंट होता है ये वाला स्कीम जो है। अगर वो उभार आपका मिसाल के तौर पे अगर आपका माउंट ऑफ जुपिटर जो है, अगर माउंट ऑफ जुपिटर जो है अगर वो माउंट ऑफ सैटर्न के हिस्से में आ जाए, यानी मिसाल के तौर पे जो इसकी एक्चुअल ये आपको बाउंड्रीज मिलती हैं, अब वो उभार शुरू ऐसे होके ऐसे खत्म हो, यानी उस उभार का रुझान इस तरफ हो, तो ये एक उस उभार के ऊपर यानी जिस उभार के ऊपर वो आ रहा होता है, जैसे जुपिटर अगर माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर आ रहा हो तो ये उस उभार के ऊपर भी अपनी क्वालिटीज लेके आ जाता है। समटाइम माउंट ऑफ सैटर्न जो होता है वो जुपिटर पे आ रहा होता है, या माउंट ऑफ आपका सन जो मरकरी पे जा रहा होता है, माउंट ऑफ मरकरी जो है वो सन पे जा रहा होता है। तो ये भी आपकी जो पर्सनैलिटीज है उसके अंदर जो है वो तब्दीली आ जाती है, आपकी इंसान की किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में तब्दीली ले आता है। साल के तौर पे अगर आपका माउंट ऑफ जुपिटर है, अगर वो माउंट ऑफ सैटर्न पे जा रहा है, तो इंसान की थ्रू आउट लाइफ के अंदर जो तो वो लोगों के अंदर अपना एक खास मुकाम हासिल कर सके, यानी एक अपने सोसाइटी के अंदर या अपने सोशल सर्कल के अंदर वो ऊंचा बनना चाहता है और कुछ नहीं। यानी उसकी कोशिश यानी लाइफ का उसका मकसद ये होता है कि वो दूसरे लोगों से अच्छा और बेहतर हो जाए। उसके बाद उभार देखने के बाद जो चीज़ देखने में आती है वो आती है आपकी फिंगर्स, कि अगर आपकी उंगलियां जो हैं वो आपके लंबी हैं कि छोटी हैं। आपको मैं एक जनरल रूल बताना चाहता हूँ, अगर उंगलियां छोटी हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान जो होता है वो सोचता बहुत जल्दी है और उस पर एक्शन बहुत जल्दी ले लेता है। और अगर उंगलियां लंबी हों तो ये इंटेलिजेंस की निशानी है कि इंसान सोचता बहुत ज़्यादा डीप है और उस पर एक्शन थोड़ा स्लो लेता है। अगर आपकी पाम लंबी है यानी पाम चौड़ी है उंगलियां छोटी हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो इंटरेस्ट ज़्यादातर बिजनेस में होता है और ये लोग जो है एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं और पाम छोटी है तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो मिजाज होता है वो ज़्यादातर रिसर्च की तरफ ज़्यादा होता है, यानी स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये रिसर्च या स्टडीज़ की फील्ड में आए तो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। उसके बाद आप उंगलियों की लेंथ देखते हैं कि आपकी फिंगर ऑफ जो जुपिटर है वो आपके फिंगर ऑफ सन से लंबी है कि छोटी है। अमूमन तौर पे मेजोरिटी तौर पे लोगों की जो रिंग फिंगर होती है जिसे फिंगर ऑफ सन भी कहते हैं, वो अमूमन तौर पे फिंगर ऑफ जुपिटर से लंबी ही होती है। ये एक पॉजिटिव साइन है, इसकी इस चीज़ को जाहिर करता है। अगर आपकी मैं आपको जनरल रूल बताता चलूँ, अगर आपकी रिंग फिंगर लंबी है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन का जल्दी शिकार नहीं होते। अगर आपकी जुपिटर की फिंगर लंबी है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, और उसकी वजह जो होती है वो आपकी सोसाइटी होती है। क्योंकि जो पहली उंगली है जी शहादत की उंगली या आपकी इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसका जो माउंट है नीचे वो माउंट ऑफ जुपिटर है। और जुपिटर जो है केमिस्ट्री के अंदर वो आपका सोशल स्टेटस को जाहिर करता है कि इंसान अपने आप को सोसाइटी में कैसा देखता है। अगर ये उंगली लंबी हो जाए तो इंसान का जो लाइफ में अंदर जो फोकस होता है, अगर उसके साथ उसका उभार भी डेवलप हुआ हो तो वो सिर्फ सोशल स्टेटस हासिल करना होता है। जब उसे वो नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी रिंग फिंगर लंबी है तो ये पॉजिटिव साइन है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, कि आपकी जो लिटिल फिंगर है जिसे फिंगर ऑफ मर्करी भी कहते हैं, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है नॉर्मल लेंथ वो ये हिस्सा है, यानी रिंग फिंगर की ये पहली फिलांच अगर इसके बराबर है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ऐसे जो लोग होते हैं उसके साथ अगर इनका अमाउंट ऑफ यानी वीनस भी डेवलप हुआ हो तो ये एक इंतहाई खुशकिस्मती की निशानी है। अगर इस उंगली के साथ ये उभार पे भी अच्छा गोश्त हो और ज़िंदगी की लकीर जो है उसने अच्छे घेरे में लिया हो तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो
आपने ये चीज भी कंसिडर में लानी है कि आपकी उंगली लंबी है कि छोटी है। छोटी है तो इसका भी कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी उंगली छोटी होती है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपनी जाती मफाद में इस्तेमाल करते हैं। अगर लंबी हो तो ये लोग भी अपने आप को तो ये लोग भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। अगर आपकी फिंगर ऑफ मर्करी लंबी भी है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी इर्द गिर्द के माहौल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में। अगर आपके हाथ में ये कॉम्बिनेशन बनता हो कि आपकी फिंगर ऑफ मर्करी लंबी हो और साथ में माउंट ऑफ वीनस डेवलप हुआ हो, तो ये इंतहाई खुशकिस्मती की निशानी है, पैसे की फरावानी को जाहिर करता है। उसके बाद अगर आपने उसका नेचर देखना हो तो बहुत से लोग नेचर नहीं देखते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उस नेचर देखने का तरीका ये है कि अगर अगर उसके अंगूठे में लचक हो, यानी आप उसके पीछे से प्रेस करें, जैसे पीछे की तरफ मोड़ें, जैसे इस हाथ पे मुड़ रहा है, ये देखें इस हाथ पे कर्व है अंगूठे की तरफ। कई लोगों के हाथ में कर्व होती है, कई लोगों के हाथ में कर्व नहीं होती। अगर उसके हाथ में कर्व नहीं है तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। अगर उसके साथ इनके हाथ की जो उंगलियां हैं, यानी ये जो उंगली है वो पीछे की तरफ बेंड ना होती हो, तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वो डिक्टेटरशिप पे यकीन रखते हैं। अगर उसके साथ अगर अंगूठा पीछे से बेंड होता हो तो इस चीज़ को निशानी को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं इर्द गिर्द के माहौल के अंदर अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। अगर उसके साथ उंगलियां भी बेंड होती हो तो अगर बहुत ज़्यादा बेंड होती हो तो ये नेगेटिव साइन है। अगर नॉर्मल तरीके से बेंड होती हो, इंसान जहां भी जाता है अपना एक मुकाम हासिल कर लेता है। अमूमन तौर पे कई लोगों का अंगूठा जो होता है मोड़ा होता है, लेकिन उंगलियां नहीं मोड़ रही होती, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं मोड़ रही, तो उसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपके इंसान का पता लग जाता है कि उसका आपका 30% नेचर क्या है। उसके बाद जो आता है वो आपकी लेंस पे आता है कि इंसान के हाथ में लेंस कहती है। तो मैं आपका लेंस का एक जनरल रूल बताता चलूँ। कोई भी लकीर हाथ के ऊपर यानी पाम के ऊपर ऊपर की तरफ जा रही हो, यानी वर्टिकल ऊपर की तरफ ऐसे जा रही हो किसी भी जगह से, ऐसे करके, यानी उभारों की तरफ, यानी ऊपर वाले माउंट्स के ऊपर जा रही हो, तो ये पॉजिटिव होती है। और कोई भी लकीर अगर आपके ऐसे लेकर के हॉरिजेंटल इस हिस्सों में जा रही हो तो ये नेगेटिव होती है। और हॉरिजेंटल लाइंस के मुतालिक आपको एक बात बताता चलूं कि हॉरिजेंटल लाइन यानी तिरछी लकीरें जब तक बड़ी लकीरों को, यानी आपकी लाइन ऑफ डेस्टिनी को या फेट लाइन को या सन लाइन को या किसी भी लकीर को डिस्टर्ब ना करें, तो वो नेगेटिव नहीं होती, ये सिर्फ डिप्रेशन की निशानी होती है। और एक और बात आपको याद रखनी है, अगर आप मर्द का हाथ देखेंगे तो उसके ऊपर आपको हॉरिजेंटल लाइंस कम मिलेंगी। अगर आप फीमेल का हाथ देखेंगे तो उसके अंदर आपको हॉरिजेंटल लाइंस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये एक नेचर का भी एक बात होती है, क्योंकि औरतें जो होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो मर्द से ज़्यादा सोचती हैं। ठीक है। अगर आप किसी फीमेल के हाथ में बहुत सी हॉरिजेंटल लाइन देखें तो आपने ये प्रिडिक्ट नहीं कर देना कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होगी, नहीं। हाँ, अगर उसकी लाइनें डिस्टर्ब हो रही हैं हॉरिजेंटल लाइंस की वजह से तो फिर ये नेगेटिव साइन है। अगर वो नहीं हो रही, इर्द गिर्द भाग रही हैं लकीरें ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे जा रही हैं, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, यानी वो उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रख के प्रोडिक्शन देनी है आगे जाके। तो कोई भी लकीर हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो लकीर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो किसी भी इंडिविजुअल की ब्रेल लाइन है। ब्रेल लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, और ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ब्रेल लाइन कैसे शुरू होती है, उसका कैसे अख्ताम होता है, यानी कैसे उसकी एंडिंग होती है। अगर आप अपनी वीडियोस और नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस देखें ताकि आपको और ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो ब्रेन लाइन होती है, ब्रेन लाइन को हमेशा अंगूठे के साथ मिला के पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंगूठा का पीछे की तरफ मुड़ता हो और उसके साथ ब्रेन लाइन जो है अगर उसकी स्ट्रेट आ रही हो, लेकिन वो अगर उसके साथ अगर यहाँ से अगर ब्रेन लाइन उसकी बहुत ज़्यादा मिली हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान का जो नेचर होता है वो लोगों के अंदर मिलने जुलने वाला नहीं होता, क्योंकि ये वेरिएशन आ रही है आगे जाके। क्योंकि अब आप उसको अंगूठे के साथ पढ़ रहे हैं। अंगूठा जो है वो नेचर को जाहिर करता है कि इंसान इर्द गिर्द के माहौल के साथ मिल सकता है, लेकिन जो उसकी ब्रेन लाइन है उसके अंदर उसका शाय नेचर आता है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव होते रहते हैं, यानी बचपन के अंदर वो शर्मीले मिजाज के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज प्रोग्रेस करती रहती है तो उनका जो शर्मीला मिजाज है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर इंडिविजुअल के आपने जो ब्रेन लाइन है वो हमेशा थंब के साथ मिला के पढ़नी है, यानी। और उसके बाद जो तीसरी जो चीज़ है, जब आप अंगूठे के साथ उसको मिला के पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने इसको फिंगर्स के साथ मिलाना है कि फिंगर्स उसकी सख्त हैं या नरम है, यानी पीछे की तरफ बैंड इजीली होती हैं या बैंड पीछे नहीं होती। तो इसको मिलाने के बाद आपको पता लग जाएगा उसका मिजाज, उसकी मेंटालिटी कैसी है। इसके बाद जो चीज़ आपने देखनी है कि उसका मार्स पॉजिटिव कैसा है, क्योंकि ब्रेन लाइन जो है वो आपके माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ मार्स के बीच में से शुरू होती है, इसलिए ये दोनों माउंट्स की जो पावर है उसको साथ लेके चलती है। अगर आपका माउंट पॉजिटिव अच्छा है
यानी उभरा हुआ है, तो माउंट पॉजिटिव अगर उभरा हुआ हो तो ये चीज को जाहिर करता है कि इंसान किसी भी हालात के अंदर हिम्मत नहीं हारता और वो आगे बढ़ने की जद्दोजहद यानी कोशिश जो है वो करता रहता है किसी भी हालात के अंदर। अगर वो सब कुछ ऐसे जो लोग होते हैं सब कुछ हार भी जाएं तो वो कभी भी निराश यानी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते, वो कोशिश अपनी जद्दोजहद जो कोशिश होती है वो जारी रखते हैं। तो अगर आपका माउंट पॉजिटिव जो है वो डेवलप हुआ है, उसके साथ उसकी ब्रेन लाइन अच्छी है यानी उसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन से मेरा मुराद है उस पर आइलैंड नहीं है। ठीक है, अमूमन तौर पे अगर आप लोगों के हाथों पे ब्रेन लाइन देखें, मैं आपको बताता चलूँ तो उनमें से छोटी छोटी लकीरें जो है ऐसे आ रही होती हैं, ऐसे। वो समटाइम ऐसा महसूस होता है कि वो छोटी छोटी जो लकीरें आ रही होती है छोटे छोटे आइलैंड महसूस होते हैं, वो आइलैंड नहीं होते, वो लकीरें का आपस में क्रॉस बन रहा होता है, जो इस चीज को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल के अंदर जो पहली जो सोच आती है, अगर कोई भी लकीर अगर पॉजिटिव मार्क से आके आपकी ब्रेन लाइन के अंदर मर्ज हो जाए तो इस चीज को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है वो मेंटली तौर पे एग्रेसिव है। जो पहली जो सोच आती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, अगर ये लाइन इसके अंदर मर्ज नहीं हो रही, ठीक है, तो इंसान की जो सोच होती है इसमें फर्क पड़ जाता है। तो ये जो आपकी जो ब्रेन लाइन होती है इसको पॉजिटिव मास आपके थंब और आपके फिंगर्स के साथ मिला के पढ़ा जाता है और इससे ही आप इंडिविजुअल का करेक्टर जान सकते हैं कि वो कितनी एफर्ट लगा सकता है किसी भी काम को करने के लिए। तो उसके बाद जो दूसरी जो लाइन है वो उसकी हार्ट लाइन पढ़ी जाती है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म हो जाती है। और हार्ट लाइन के मुतालिक आपको एक बात बताता चलूँ, ये अमूमन तौर पे अगर आप कई लोगों के हाथों में आपको हार्ट लाइन ऐसे मिलेगी डबल शेप में, अमूमन तौर पे औरतों के हाथ में होती है कि वो ऐसे लकीरें चेन की मान बनी होती है यानी हार्ट लाइन चेन की शेप में होती है। तो ये नेगेटिव साइन नहीं होता। मर्द के हाथ में अगर हार्ट लाइन चेन की शेप में हो तो ये नेगेटिव साइन है, अगर औरत के हाथ में चेन की शेप में हो तो ये पॉजिटिव साइन है। वो इस वजह से कि मर्द के हाथ में अगर चेन की शेप में हो तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोगों पे यकीन बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, और वो जो नुकसान है वो आप उसकी मुकद्दर की लकीर या फेट लाइन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर औरत के हाथ में हो, ठीक है, तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को जाहिर करती हैं। ऐसी जो औरतें होती हैं वो अपने शोहर के साथ किसी भी हालात में रहने की सलाहियत रखती हैं। तो वैसे तो ये अगर आप देखें मेरे नज़रिए में ये औरत के हाथ में भी नेगेटिव नहीं है और मर्द के हाथ में भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन हम इसको मर्द के हाथ में नेगेटिव इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसने जाके अपनी सोसाइटी को फेस करना होता है, यानी उसने अच्छा बुरा सारा कुछ देखना होता है। तो इस वजह से अगर उसका मिजाज ही ऐसा होगा कि वो लोगों पे बहुत जल्दी यकीन कर लेगा और उसका मिजाज में बहुत ज़्यादा नरमी होगी, तो वो बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो आपकी जो हार्ट लाइन है वो या तो आपकी इस हिस्से में खत्म होती है या आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे चले जाती है या माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे आके खत्म हो जाती है। बहुत कम चांस होता है कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो इस हिस्से पे खत्म हो। ठीक है, और जिस हिस्से भी आके भी लिखी ये खत्म हो, अगर वो माउंट ऑफ जुपिटर पे खत्म हो रही है तो वो माउंट ऑफ जुपिटर की जो क्वालिटीज है अपने अंदर ले आती है। अगर वो माउंट ऑफ जुपिटर और सैटर्न के बीच में खत्म हो रही है तो ये माउंट ऑफ जुपिटर और सैटर्न दोनों की क्वालिटीज अपने अंदर ले आती है यानी बैलेंस नेचर को। अगर ये माउंट ऑफ सैटर्न पे खत्म हो रही है तो ये माउंट ऑफ सैटर्न की क्वालिटीज है वो अपने अंदर ले आती है। इस लाइन को पढ़ने का ये इजी तरीका, और इस लाइन को पढ़ने के साथ साथ आपने माउंट ऑफ वीनस को भी देखना है, क्योंकि इस लाइन को हमेशा माउंट ऑफ वीनस के साथ मिला के पढ़ा जाता है। क्योंकि हार्ट लाइन को जो पावर है वो माउंट ऑफ वीनस से मिलती है, क्योंकि हार्ट लाइन आपके इमोशंस को और आपके लव लाइफ को और आपके लविंग नेचर को जाहिर करती है, और माउंट ऑफ वीनस है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो वीनस है वो है ही मोहब्बत का कारक। तो इसलिए अगर आपका माउंट ऑफ वीनस अच्छा है और उसके साथ अगर आपकी चेनदार लकीर है तो ये एक खूबसूरती की निशानी को भी जाहिर करता है। अगर आपका माउंट ऑफ वीनस नफीस है, ठीक है, यानी उसका जो आपको जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसकी जो स्किन के जो रिजेस हैं वो खुले नहीं है, नफीस यानी बहुत ही ज़्यादा ब्रेक चल रहे हैं, ये नफासत पसंदी की निशानी को जाहिर करता है। तो अगर वो अच्छे हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं हुस्न परस्त होते हैं। अगर वो कर्स हैं यानी बहुत ज़्यादा खुले हैं तो वो हुस्न परस्ती जिस्म परस्ती में तब्दील हो जाती है। तो हमेशा अपने जो हार्ट लाइन है उसको माउंट ऑफ वीनस के साथ मिला के पढ़ना। तो उसके बाद जो मेन लकीर आ जाती है जिसे हम कहते हैं मुकद्दर की लकीर, और मुकद्दर की लकीर जो है वो हमेशा आपके इस हिस्से से शुरू होती है, सॉरी, इस हिस्से से शुरू होती है और आपके सीधा आके माउंट ऑफ सैटर्न पे आके खत्म हो जाती है। और ये आपकी जो मुकद्दर की लकीर है ये आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे भी जा सकती है, माउंट ऑफ सन पे भी जा सकती है और माउंट ऑफ मरकरी पे भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन आपको एक बात बताना चलूँ, ये लकीर जहाँ पे भी जाएगी, अगर मिसाल के तौर पर अगर माउंट ऑफ जुपिटर पे जाएगी तो माउंट ऑफ जुपिटर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर वो अपने ही घर पे यानी माउंट ऑफ सैटर्न पे जाएगी तो ये पॉजिटिव साइन है, बहुत इंतहाई खुशकिस्मती की साइन है। अगर वो माउंट ऑफ सन पे जाएगी तो सन की क्वालिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, यानी सन की से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो उभर जाएंगी बहुत ज़्यादा। अगर वो माउंट ऑफ मरकरी पे जाएगी तो मरकरी की क्वालिटीज होंगी वो ज़्यादा सामने आएंगी।
तो इसको देखने का जनरल रूल ये है कि अगर वो ये लकीर इस मुकाम से शुरू हो, या इस मुकाम से शुरू हो, या इस मुकाम से शुरू हो, तो ये मुकद्दर की लकीर है, यानी फेट लाइन है। अगर ये लकीर इस मुकाम से शुरू होकर ऐसे आए, यानी ऐसे आके जी इस हिस्से पे चले जाए, तो ये जो लकीर होती है, ये वाली जो लकीर जो मैंने आपको बताई है ये वाली, तो ये जो लकीर है वो आपकी फेट लाइन नहीं है, ये आपकी लाइफ लाइन की दोहरी लकीर है, यानी सेकेंडरी लाइफ लाइन है। ये जो है एज ए फेट लाइन ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर इंसान को जो स्ट्रगल है वो थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। अगर आपकी इस हिस्से से, इस हिस्से से, या इस हिस्से से, या इस हिस्से से फेट लाइन निकल रही है, तो उसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आपके इस हिस्से से, यानी इस हिस्से से निकल रही है, तो इंसान की जिंदगी जो होती है उसको जैसे जैसे उसकी एज प्रोग्रेस करती रहती है, विदाउट स्ट्रगल उसे सब कुछ मिलता जाता है। अगर इस हिस्से से लेकर रही हो, यानी इस हिस्से से, यानी इस मुकाम से, तो इंसान को हार्ड वर्क करने के बाद सब कुछ मिलता है। अगर आपके माउंट ऑफ मून से लेकर रही हो, तो इंसान का जो कुछ भी मिलता है तो उसके अंदर दूसरों का अमल दखल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अमूमन तौर पे जो अगर आपके माउंट ऑफ मून से लेकर रही, तो ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। अगर आपके माउंट ऑफ वीनस से लेकर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको वीनस से रिलेटेड चीजों में कामयाबी मिलेगी, और आपको या तो बीवी की तरफ से, या आपको बहन की तरफ से, या माँ की तरफ से आपको थ्रू आउट लाइफ एक सपोर्ट हासिल रहेगी, जिसकी वजह से आप कामयाब होंगे। अमूमन तौर पे अगर ये जो ऐसी जो लकीर होती हैं, उन लोगों के हाथों में ज्यादातर देखने में आती हैं जिनके रिलेटिव उनको थ्रू आउट लाइफ सपोर्ट करते रहते हैं। और कोई भी लकीर को देखने का तरीका ये है, अगर वो किसी माउंट पे जा रही हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपकी फेट लाइन, अगर आपके माउंट ऑफ, मिसाल के तौर पे अगर एक हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे ये आपकी फेट लाइन है, अगर इस हिस्से से उठ के वो आपके माउंट ऑफ सन पे चले जाए, तो ये सन लाइन बन जाती है। ठीक है, कोई भी लकीर जिस हिस्से पे जाती है, मिसाल के तौर पर अगर लकीर इस हिस्से से निकल रही है, तो इस हिस्से से निकल के अगर वो इस हिस्से पे चले जाए, तो ये सन लाइन होती है, ये फेट लाइन नहीं होती। ठीक है, और जिस हिस्से पे भी ये निकलती है, उसके साथ अगर आपका ये माउंट जो है, माउंट ऑफ सन, इसकी पैडिंग यानी इस पे उभार अच्छा हो, यानी इस पे गोश्त अच्छा हो, यानी डेवलप हुआ हो, ठीक है, तो ये जिस हिस्से से निकलेगी, यानी मुकाम यहाँ पे सपोज कर लें कि इस इंसान की एज जो है 28 साल है। ठीक है, तो 28 साल के अंदर उस इंडिविजुअल की लाइफ में जो भी वो काम कर रहा होगा, ये मैटर नहीं करता कि वो बिजनेसमैन है, वो एक लॉयर है, एक बैंकर है, या एक एक्टर है, जो कुछ भी कर रहा होगा उसके अंदर उसको शोहरत मिलेगी। और अगर ये लाइन जो है वो आपके किसी भी हिस्से में जाके खत्म हो जाती है, कई लोगों के हाथों में जाके बाद इतने हिस्से भी जाके खत्म हो जाती है, कई लोगों के हाथों में जाके इधर खत्म हो जाती है, कई लोगों के हाथ में पूरे यहाँ पे चले जाती है। अगर अगर आपका उभार डेवलप नहीं है, यानी अंडर डेवलप है, तो ये इस चीज को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है, जिस हिस्से में ये निकलेगी लकीर, तो उसके अंदर उसको गैर मुतवक्को पैसा मिलेगा, या गैर मुतवक्को खुशियां मिलेंगी, यानी सडनली उसकी लाइफ में चेंज आएगा, जिसकी वजह से वो इंसान की जो लाइफ होगी उसके अंदर उसको कामयाबी मिलेगी। और सेम चीज जो इंप्लीमेंट होती है वो आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे भी होती है। अगर ये लकीर उठ के अमूमन तौर पे जो मुकद्दर की जो लकीर होती है वो आपके हार्ट लाइन पे पहुंच के, यानी इस हिस्से से पहुंच के ऐसे माउंट ऑफ जुपिटर पे चले जाती है, या आपके इस तरीके से जाते जाते सम टाइम एक लकीर ऐसे जाती है और एक लकीर ऐसे चले जाती है। तो ये लकीर भी अगर आपके हाथ में पाई जाती हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी लकीर किसी भी उभार पे जाती हो, तो वो उस उभार की क्वालिटी को इंक्रीज कर देती है, उस लकीर के अंदर उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं। तो ये चीज को जाहिर करती है कि जब भी लकीर माउंट ऑफ जुपिटर पे चले जाए, तो ये सोशल स्टेटस को जाहिर करता है कि इंसान का जो सोशल स्टेटस होता है और माशरे के अंदर, यानी उसका जो सोशल सर्कल होगा, उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी, और उसकी इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, और उसके हाथ में पैसे की भी फरावानी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, और सेम चीज अगर ये माउंट ऑफ मर्क्यूरी पे चले जाए, तो ये बिजनेस में कामयाबी को जाहिर करता है। सन लाइन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है, और ये आपके आपकी फेट लाइन से भी निकल सकती है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इसको पढ़ने का जो तरीका है वो सेम फेट लाइन की तरह ही है। तो अगर, लेकिन आपको एक और बात बताता चलूंगा, सन लाइन जो है, अगर आपको माउंट ऑफ सैटर्न पे चले जाए तो ये नेगेटिव साइन है, अगर आपके माउंट ऑफ मर्क्यूरी पे चले जाए पॉजिटिव है। अगर ये माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ इसका रुझान होगा, तो ये इंसान की लाइफ में कामयाबी तो लाती है, लेकिन उसके साथ डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, यानी इंसान के मेंटली तौर पे इंसान तनाव में रहता है कि यार जो मैंने जो काम किया है, इसके अंदर पता नहीं मुझे कितनी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब तक ये लकीर उस इंसान के हाथ में प्रेजेंट रहती है, तो उसके अंदर वो मेंटली तौर पे टॉर्चर होता रहता है। उसको कामयाबी तो मिलती रहती है, लेकिन उसको मेंटली जो उसको जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, वो उसका चले जाता है। आपको एक और बात बताना चलूं कि लकीरों को देखने का तरीका ये है कि वो कितना अच्छा रिजल्ट देंगी या नहीं देगी, कि अगर आपके हाथ में लकीरें बारीक हैं, यानी वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रेशम की
धागा होता है, यानी बिल्कुल बारीक चल रही हो और उसकी जो मार्किंग है वो बड़ी स्मूथ हुई हो और उसके अंदर वो डीप कट हुआ हो, यानी आपको महसूस हो रहा हो कि हाथ पे है जो लकीर है वो बड़े अच्छे तरीके से बिछी हुई है, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। अगर लकीरें मोटी और भद्दी हो तो ये उसका जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आपके हाथ में रेशम की माल लकीरें हैं, बारीक लकीरें, तो ये पॉजिटिव साइन है। और अगर आपके हाथ में मोटी लकीरें हैं तो ये एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन तो नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि इंसान की जो मेंटालिटी होती है वो बड़े काम में हाथ डालने की कम होती है। ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा छोटे काम से स्टार्ट करना पसंद करते हैं। उसके बाद आपके हाथ पे साइंस बनते हैं, और पहला जो साइन होता है जिसे अमूमन तौर पे कहते हैं कि लाइन ऑफ मरकरी से बनता है, वो ऐसे बनता है कि ये आपकी लाइफ लाइन और ये आपका ब्रेल लाइन। जो ये ट्राइंगल बनता है इसे ग्रेट ट्राइंगल कहते हैं, अमूमन तौर पे लोग इसे मनी ट्राइंगल कहते हैं, लेकिन ये मनी ट्राइंगल नहीं है, ये ग्रेट ट्राइंगल है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है उसकी जो यादाश्त है, यानी इसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है ऐसे लोगों की। और ऐसे जो लोग होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, और ऐसे जो लोगों को अगर उनकी फेट लाइन जो है अगर वो माउंट ऑफ मून से आ रही हो तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हमेशा बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। और आपकी सल लाइन से भी एक ट्राइंगल बनता है जिसे राजा योग कहते हैं, वो ऐसे बनता है। अगर सल लाइन आपकी ऐसे जा रही हो, ये जो हिस्सा है बनने वाला इसे राजा योग कहते हैं, और ये मनी ट्राइंगल है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज जाके वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने इसके हाथ इस साइन के ऊपर डिटेल्स के ऊपर बात की है कि वो कैसे बनता है। इसके अगर आप किसी के हाथ में देखना चाहते हैं कि उसके हाथ में सफर है कि नहीं है, तो वो हमेशा लेफ्ट लाइन से देखा जाता है, मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा से नहीं देखा जाता। भाग्य रेखा को आप किसी भी लकीर के साथ मिला के पढ़ सकते हैं, यानी आप उसको अगर आप हार्ड लाइन से मिला के पढ़ेंगे तो वो उसकी मोहब्बत में कामयाबी और नाकामयाबी के बारे में बताएगा। अगर आप उसको उसकी ब्रेल लाइन से पढ़ेंगे तो वो उसकी सोच के बारे में बताएगा। अगर आप उसे हार्ट आप उसको लाइफ लाइन के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो वो उसकी सेहत के बारे में बताएगा। लेकिन लाइफ लाइन लेकिन जो फेट लाइन होती है वो कभी भी सफ़र के बारे में नहीं बताती। तो उसको सफ़र देखने का आसान तरीका ये है कि अगर इंडिविजुअल की जो लाइफ लाइन है, ये उसकी लाइफ लाइन चल रही है, ठीक है, ये एक नॉर्मल लाइफ लाइन है। अगर उसमें से कोई भी ब्रांच लेकर के अगर माउंट ऑफ मून पे आ जाए तो ये सफ़र को जाहिर करती है। अगर आपकी लाइफ लाइन अगर ऐसे चल रही हो और वो इस एरिया में आ जाए, यानी इसका जो खिंचाव वो माउंट ऑफ मून की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये भी फॉरेन ट्रैवल को जाहिर करती है। और चंद हाथों में अगर लकीरें मोटी हों तो ये जो लकीर ऐसी जो निकलती है ये भी सफ़र को जाहिर करती है। और अगर किसी इंडिविजुअल का माउंट ऑफ मून यानी ये वाला हिस्सा और माउंट ऑफ वीनस ये दोनों डेवलप हुए हों तो ये भी बेतहाशा सफ़र को जाहिर करती है। अगर उसके हाथ में लकीरें नफीस हैं यानी रेशम की माइंद हैं यानी पतली हैं, तो जिंदगी की लकीर जो होती है अगर ये आपके माउंट ऑफ वीनस से जितनी दूर होगी, यानी इस हिस्से से जितनी दूर चलेगी तो ये पॉजिटिव होती है। अगर ये ऊपर आ गई तो नेगेटिव है हेल्थ वाइज। ठीक है। अगर जितनी दूर चलती जाएगी उतनी आपकी जिंदगी के अंदर कंफर्ट जो है वो ज्यादा होंगे। उसके बाद जो होती है शादी की लकीर। शादी की लकीर जो होती है वो आपके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे होती है, इस हिस्से पे होती है। ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि अगर आपके हाथ में दो लकीरें हैं, अगर वो लकीर अगर एक लकीर जो है वो तकरीबन 16-17 साल की उम्र में आती है तो वो शादी अमूमन तौर पे नहीं होती, वो अफेयर होता है अमूमन तौर पे। और जो लकीर उससे ऊपर जो लकीर अमूमन तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी, जो स्ट्रॉन्ग लाइन होती है वो आपकी मैरिज लाइन है। ठीक है। और मैरिज लाइन को देखने के लिए आपको पहले लेफ्ट हैंड पे देखना बहुत जरूरी है कि उसके ऊपर कितनी लकीरें हैं। अमूमन तौर पे लोगों के हाथ में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे लकीरें मुख्तलिफ होती हैं, यानी किसी के हाथ में राइट हैंड पे दो लकीरें होती हैं, लेफ्ट हैंड पे तीन होती हैं, या लेफ्ट हैंड में एक होती है राइट हैंड पे टू होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर लेफ्ट हैंड पे ज्यादा है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो मेंटली तौर पे एक से ज्यादा शादी करने की ख्वाहिश रखता है। और अगर राइट हैंड पे एक है तो वो करता बस एक है। और मैं मैरिज लाइन के ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल्स में बात कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाके वो देखें जिसके ऊपर मैंने डिटेल्स में इस साइन के ऊपर बात की हुई है। तो ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया एक जनरल तरीका है हाथ देखने का। और हाथों पे साइन भी होते हैं, मिसाल के तौर पे ट्राइंगल हो किसी भी जगह पे वो मुस्बत साइन है। अगर आपके हाथ में स्क्वायर है तो ये भी मुस्बत साइन है, पॉजिटिव साइन है। ट्राइंगल सडन गेन को जाहिर करता है और स्क्वायर जो है ये आपकी बचाव को जाहिर करता है। स्टार जो है ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ये आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे हो और माउंट ऑफ सन पे हो। माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ मरकरी पे ये नेगेटिव कंसिडर होता है। ठीक है। और माउंट ऑफ मून पे भी नेगेटिव कंसिडर होता है। और ट्राइंगल आपको जिधर भी पाया जाएगा और स्क्वायर आपके जहां भी मिलेगा वो पॉजिटिव है। उसके बाद अगर ये और आइलैंड जो होता है वो हाथ पे अगर हो इस किस्म का लाइन के ऊपर तो ये नेगेटिव साइन होता है, ऐसे हो।
अगर ये आपके हाथ में है तो नेगेटिव साइन है, अगर जिस हिस्से में भी होगा, जिस लाइन में भी होगा, वो डिफेक्ट को जाहिर करता है। अगर ये हार्ट लाइन के ऊपर है, और खास तौर पे क्योंकि आइलैंड को पढ़ने, आइलैंड हर दफा जो है वो पैसे की तबाही को जाहिर नहीं करता। अगर वो मिसाल के तौर पर अगर आपकी लेफ्ट लाइन के ऊपर है तो ये हेल्थ इश्यूज को जाहिर करता है। अगर आपके हार्ट लाइन के ऊपर है तो ये हार्ट के इश्यूज को जाहिर करता है। अगर आपकी ब्रेन लाइन के ऊपर है तो ये ब्रेन से रिलेटेड मसलों को जाहिर करता है। ये जरूरी नहीं है कि इसको फिजिकली तौर पे कोई प्रॉब्लम हो, उसको रूहानी तौर पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो सोच होती है वो सही नहीं होती। अगर ये मुकद्दर के लिए कीर पे है तो ये प्रॉब्लम को जाहिर करता है। उस हिस्से में इंसान जो होता है वो गलत डिसीजन लेता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर वो आपकी सल लाइन पे है तो ये डिफेम होने की निशानी है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो उस स्पेसिफिक एरिया में बदनाम हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए वो बाहर को देखना बहुत जरूरी है कि वो बाहर अगर डेवलप है कि नॉन डेवलप है। तो ये चीजें देखने के बाद आप किसी का भी अपना भी हाथ आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं मुकम्मल तौर पे आपको गाइड कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मजीद लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो मैं सिर्फ संडे को अब हाथ देखता हूँ, मैं रेगुलर हाथ नहीं देखता। संडे को मेरे पास फ्री टाइम होता है, इसलिए मैं बस संडे को ही हाथ देख सकता हूँ। संडे को मैं 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक यानी 8 to 12 अवेलेबल होता हूँ पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो आप मुझे अपना हाथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज के आप दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मेंशन हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, सब लोग खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।